हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीप्रिया किचन में। आज हम बनाएंगे सिंगड़ा, और जिसको हम सब समोसा भी बोल सकते हैं। सिंगड़ा का स्टफिंग थोड़ा अलग सा होता है, मतलब आलू इसमें कटा हुआ आलू डलता है, समोसा में उबला हुआ आलू पड़ता है। तो देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना खस्ता बना है, कितना परफेक्ट बना है। तो चलिए जानते हैं इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स। आशा करती हूँ आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। तो पहले डो प्रिपेयर कर देंगे सिंगड़ा के लिए। इसमें 2 कप मैदा मतलब ऑल पर्पज फ्लोर, इसमें हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, इसको हम थोड़ा क्रश करके डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। इसमें हाफ टी स्पून काला जीरा, ऑनियन सीड्स जिसको बोलते हैं, और 1/4 कप तेल डाल के ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि हमारा जो तेल का क्वांटिटी है 1/4 कप रहेगा। ये जो मोयन होता है ना, ये इसका परफेक्ट क्वांटिटी रहना चाहिए। देख सकते हैं हमारा ये मिक्सचर जो है ना कितना क्रम्बल्ड बन चुका है और बाइंडिंग फॉर्म में भी आ चुका है। आप इसको पकड़ के ऐसे डांस कर रहे हैं तो भी ये ऐसे ही परफेक्ट रहेगा। तो हमारा मिक्सचर अभी रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक हार्ड और स्टिफ डो बनाएंगे। बहुत ही सख्त डो बनाना है हमें, ये चपाती की तरह सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर पहला टिप्स है हमारा मोयन, जो कि खस्ता लाएगा। इसमें जितना आप मैदा लेंगे उसका 1/4 भाग से आधा क्वांटिटी हमें इसमें तेल डालना है। और नेक्स्ट टिप है हमारा जो डो बनेगा वो बहुत ही हार्ड बनना चाहिए, बहुत ही सख्त बनना चाहिए। तो इतने से आटा में मेरा यहाँ पर आधा कप पानी ही लगेगा। ये डिपेंड करता है पूरा आटा के ऊपर। आपके आटा के हिसाब से अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम लगेगा तो उसको हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। पर याद रखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डो सख्त ही रहना चाहिए। तो ऐसे ही हम एक अच्छा सा स्टिफ सा डो प्रिपेयर कर देंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो हमारा यहाँ पर डो बन के रेडी हो गया है। अब इसको और एक बार थोड़ा सा ऐसे चला देंगे। इसके बाद इसको ढक्कन डाल के करीब हमें 30 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये आटा और सारे चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से बाइंड हो जाए। तब तक हम स्टफिंग प्रिपेयर कर देंगे। तो इतने में आटा में मुझे आधा कप पानी लगा यहाँ पर। तो एक कढ़ाई गरम कर देंगे, इसमें 3-4 चम्मच तेल डाल के 1 टीस्पून जीरा, 1 इंच जिंजर को, अदरक का टुकड़ा को ऐसे ग्रेट कर लिया है मैंने, और 3 से 4 हरी मिर्च को ऐसे फाइनली चॉप करके मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। ये सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से सौटे करेंगे। इसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। तो आलू यहाँ पर 5 बड़े साइज़ का आलू को ऐसे चॉप कर लिया मैंने, फाइनली चॉप मतलब बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े में इसको काट लिया हूँ। ये आलू को अब इसमें डाल देंगे, ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। इसको आप डाल के हम इसमें ढक्कन डाल के करीब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में हमें कुक करना है। ये कटिंग आलू वाला स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिए। और कैसा बना आपका ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो 5 मिनट बाद थोड़ा चेक कर लेंगे आलू पक गया या नहीं। इसे एक निकाल के मैं देख लिया तो ये ऑलरेडी पक चुका है। तो इसमें अब हम मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हमारा और एक इम्पोर्टेंट टिप्स है, जो कि हमारा जो स्टफिंग है ना वो ड्राई ही रहना चाहिए। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए, नहीं तो सिंगड़ा सॉफ्ट बन जाएगा। तो इसको हमें
मीडियम टू हाई फ्लेम में ही कुक करना है, क्योंकि आलू तो हमारा ऑलरेडी कुक हो चुका है, सिर्फ मसाले को हमें भूनना है। तो इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया हूँ मैंने। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मसाला और स्टफिंग ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गया है। हमारा स्टफिंग भी अभी बन के रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा चटपटापन लाने के लिए हाफ लेमन का जूस मैं यहाँ पे डाली हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो स्टफिंग हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो स्टफिंग हमारा इसे ही ड्राई ही रहना चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट टिप्स है, नहीं तो सिंगाड़ा सॉफ्ट बन जाएगा। तो अब हम डो को चेक कर लेंगे। डो हमारा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। इसको ऐसे 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद ऐसे हमारा जो चकली के ऊपर ऐसे थोड़ा रख देंगे। इसको एक सिलेंडर शेप दे देंगे ताकि हमें इक्वली डिवाइड करने में आसानी हो। ऐसे पहले थोड़ा मार्क कर देंगे ऐसे कट करने से पहले, ताकि हमें पता चल जाए कि इक्वली डिवाइड हुआ या नहीं। इसके बाद हम इसको एक एक पोर्शन में काट लेंगे। ये पोर्शन हमारा एक पराठे का बॉल जैसा होगा। ऐसे ही मैं सारे के सारे बना दूंगी, मतलब एक वाला तो अभी हो चुका है, ऐसे ही दूसरा वाला भी मैं कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए। तो यहाँ पर एक बॉल को, पराठे के बॉल को इसे मैं चकली में डाल दिया हूँ। इसको हमें अभी बेल देना है। थोड़ा इसको ओवल शेप में ही बेलना है हमें, क्योंकि बाद में इसको हमें हाफ कट करना है, आधा में कट करना है। तो इसको हमें चारों तरफ से, किनारों से, बीच में से, चारों तरफ से इक्वल ही बेलना है। तो यहाँ पर इसका जो थिकनेस है चपाती से थोड़ा मोटा और हमारा पूरी से थोड़ा पतला रहेगा। ये सभी को ध्यान में रखे हमें इसको बेलना है। आप देख सकते हैं मेरा ये एक ओवल शेप का पराठा जैसा बन चुका है। अब हम इसको इक्वली कट कर देंगे। इसको किनारे से ही भी मैं ऐसे ही थोड़ा सा बेल देती हूँ, ताकि कहीं पर भी ऐसे मोटा पतला ना रहे। ये पूरा अच्छे से सेट हो गया। अभी आप देख सकते हैं इसका थिकनेस कितना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि हमारा ये जो चपाती है ना इक्वली डिवाइड हो सके, कुछ भी हमें कंफ्यूजन न हो। तो ऐसे ही हम सारे के सारे शीट प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये सभी हमें खुले हवा में ऐसे ही छोड़ देना है। शीट प्रिपेयर करने के बाद भी आप इसको कहीं ढक के नहीं रखना है। इसके बाद हम समोसा रेडी करेंगे। समोसा के लिए ऐसे आधा पोर्शन में मैं थोड़ा पानी लगा दिया हूँ। इसके बाद ऐसे कोन शेप में इसको डाल देंगे और ऐसे एड्ज से इसको पकड़ के इसको अच्छे से सील कर देंगे। अच्छे से ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी ही प्रोसेस में अगर आप करेंगे तो आपका समोसा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, यकीन कीजिए फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हमें एडजस्ट से पकड़ने के बाद इसमें स्टफिंग, तो स्टफिंग आप इसको थोड़ा देख के डालना है, ज़्यादा ओवर भी नहीं डालना है ताकि ये बाहर निकल ना जाए। तो स्टफिंग डालने के बाद इसको थोड़ा दबा देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फील हो जाए। आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं जॉइंट किया था इसके पूरा ऑपोजिट के तरफ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रानेस, सीट का जो एक्स्ट्रानेस है ना, इसको थोड़ा सा खींच के ऐसे थोड़ा फोल्ड कर देंगे। इसके बाद ये कोन जो हम बनाए थे ना, इसके ऊपर से थोड़ा पानी लगा देंगे। पानी लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है फ्रेंड्स, इसको स्किप मत कीजिए, नहीं तो हमारा समोसा निकल जाएगा। तेल में डालने के बाद वो पूरा निकल जाएगा, तेल में खराब हो जाएगा। तो ऐसे पानी लगा देंगे तो ये पूरा अच्छे से सील भी हो जाएगा और हमारा समोसा भी पूरा परफेक्ट बनेगा। तो ऐसे ही अपने अंगूठी के सहायता से ऐसे ही चारों तरफ से ऐसे सील कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा एक सिंगड़ा बनके रेडी हो गया है। इसको ऐसे ही नीचे से थोड़ा अपने अंगूठी से ऐसे दबा देंगे,
देख सकते हैं, ऐसे ही दबा देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो ऐसे ही सिंगाड़ा सभी बन के रेडी हो गया है मेरा। इसको करीब आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटे टू 1 घंटा हमें ऐसे खुले में ही छोड़ देना है ताकि इसमें से जो भी पानी और मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा। तो ये हमारा सिंगाड़ा का कोई भी बबल नहीं रहेगा और पूरा खस्ता बनेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा जो कि डीप फ्राइंग। तो यहाँ पर तेल हमारा मीडियम हॉट ही रहना चाहिए। अगर भूल से हॉट ज़्यादा गर्म हो गया तो 1 मिनट के लिए गैस ऑफ कर दीजिए। उसके बाद इसको सिंगाड़ा को डाल दीजिए। ऐसे सिंगाड़ा डालने के बाद हमें इसको टच नहीं करना है, ऐसे ही लो फ्लेम में हमें इसको 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद वो अपने आप थोड़ा ऊपर आने लगेगा। आप देख सकते हैं ये 10 मिनट के बाद कैसे इसका कलर भी चेंज हो गया और ये ऊपर भी तैरने लगा है। अब हम इसको ऐसे स्पैटुला से थोड़ा और एक तरफ से इसको पलटा देंगे। देख सकते हैं नीचे की तरफ से कितना अच्छे से कुक हो गया है, पूरा वाइट कलर चेंज हो गया है। इसको पलटाने के बाद हमारा फ्लेम जो है मीडियम कर देना है हमें। इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही मीडियम फ्लेम में कुक कर देंगे ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर ही हमें बढ़ाना है। इसके बाद फिर से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में कुक करना है। तो हमारा सिंगड़ा का जो कुकिंग प्रोसेस है ना, सिर्फ मीडियम टू लो और लो टू मीडियम ही रहना चाहिए। भूल से भी आप अपना गैस का नॉब हाई मत कीजिए, नहीं तो ये जो सिंगड़ा है ना ऊपर से जलने लगेगा और अंदर से कुक नहीं होगा। इसे 5 मिनट लो फ्लेम करने के बाद हम इसको और एक दूसरी तरफ के लिए पलटा देंगे। इसके बाद 10 मिनट्स के लिए इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम में कुक कर देंगे। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ी टाइम के लिए इसको हमें मीडियम कर देना है ताकि ये तेल ना सोख कर ले। तो ऐसे ही हमें पलटा कर 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही लो फ्लेम में कुक करना है। इसके लिए हमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है फ्रेंड्स, हड़बड़ी मत कीजिए। तो ऐसे कलर चेंज होने के बाद हम इसको तेल से निकाल देंगे। तो और एक इम्पोर्टेंट टिप है फ्रेंड्स, हमें इसको गरम तेल में नहीं छोड़ना है। तेल का टेम्परेचर हमारा मीडियम हॉट ही रहना चाहिए। अब ये सिंगड़ा को निकालने के बाद तुरंत ही नेक्स्ट बैच का सिंगड़ा जो है ना मत डालिए। अगर आप डाल देंगे तो ये सिंगड़ा में बबल्स आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि कुछ ही देर के बाद सिंगड़ा को सॉफ्ट बना देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसीलिए गैस का फ्लेम को आधा मिनट के लिए ऑफ कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप सिंगाड़ा डाल सकते हैं। देख सकते हैं कितना खस्तेदार सिंगाड़ा हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो ये सभी टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, आपका सिंगाड़ा बहुत ही परफेक्ट बनेगा, बहुत ही खस्तेदार बनेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।